ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड चैप्टर है ऑर्गेनिक का। इसमें से ये टॉपिक शुरू करें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो नाम से पता लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है दो ग्रुप से बना है, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल, और एक एसिड अपनी तरफ से लगा रहे हैं हम लोग। तो कार्बोनिल का मतलब कार्बो इधर से लिए, ऑक्सिल इधर से लिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड बन गया। ठीक है। और फिर इसके बीच में दो टाइप के होते हैं, एरोमेटिक और एक एलिफेटिक। ये एलिफेटिक है हमारे पास, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती। दे आर ड्राइव फ्रॉम एनिमल फैट, और ये हायर मेंबर्स हैं कार्बन 12 से लेके कार्बन 18 तक। ये सारे के सारे हायर फैटी एसिड्स होते हैं, इनको एस्टर और ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, एरोमेटिक, उसमें बेंजीन रिंग लगी होती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ बेंजीन रिंग आएगी। डेरिवेटिव क्या है, OH को हटाओ, OH को हटाओ के OR लगाओगे तो एस्टर बन जाएगा, OH को हटा के हेलोजन लगाओगे तो एसिड हैलाइड बन जाएगा, OH को हटा के NH2 लगाओगे तो अमाइड बन जाएगा, OH2 को हटा के एनहाइड्राइड लगाओगे तो एनहाइड्राइड बन जाएगा। फिर इसका नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले दिखा रखा है इसमें कंपाउंड RCOH, ये दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे RCOH, और इसका जो फंक्शन पर ये है, लेकिन ये होता नहीं है एक्चुअली, ये होता है फंक्शन OH खाली। ठीक है। सफिक्स जो बन रहा है हमारे पास क्या बन रहा है, ये OOH, तो इसकी वजह से ऑइक लगता है, इसकी वजह से क्या लगता है, ऑइक, OOH की वजह से। और इसका प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स है क्या है, कार्बोक्सी। ठीक है। और ये टर्मिनल फंक्शन होता है, हमेशा कॉर्नर पे मिलेगा। जैसे इसका नाम लिखने का तरीका लिख रहे हैं हम लोग, ये कार्बन 1 है तो मीथेन, मीथेन का ई हटा के और ऑइक लगा दो तो नाम मिथेनोइक एसिड बन जाएगा। ऐसे इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड बन जाएगा। फिर प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, कॉमन नेम इसके क्या है, ब्यूटाइरम से बना है बटर। ठीक है। ब्यूटारिक एसिड बटर में पाया जाता है, प्रोपियोनिक एसिड है ना, और ये एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, लिखा ना, एसिटम मीन्स विनेगर, खट्टा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें से इसका नोमेनक्लेचर लिखने का और तरीका, जो ऊपर वाला लिखा ना, कार्बन की जो काउंटिंग होगी वो यहाँ से होगी। ये मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। इसको बुलाते हैं इसे। फिर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए तो देखो कार्बन काउंट करो पहले, 1 2, इथेन 2 ऑइक ग्रुप है तो नाम होगा इथेन डाइऑइक एसिड। इसका डाई इथेनोइक एसिड रॉन्ग हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड इसका कॉमन नेम है, इथेन 1,2 डाइऑइक एसिड इसका आईपीसी नेम है। ऐसे इसको भी ले सकते हैं। देखो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है 1 और 3 पे, तो लिखेंगे प्रोपेन 1,3 डाइऑइक एसिड। इसी तरह इसका लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसाइलिक एसिड इसका नाम है, और इसको मेलोनिक एसिड कहते हैं, इसका कॉमन नेम मेलोनिक एसिड है, इसका सैलिसाइलिक एसिड है। फिर हमारे पास ये आ गया, अब देखो COH में 4 कार्बन हो गए, सक्सेनिक एसिड बोलते हैं इसको, ब्यूटेन 1,4 डाइऑइक एसिड। ऐसे पेंटेन 1,5 डाइऑइक एसिड, इसको ग्लूटारिक एसिड कहते हैं। और कार्बन बढ़ जाएंगे एडिपिक एसिड हो जाएगा, है ना। और कार्बन बढ़ेंगे तो उसमें कार्बन फंक्शन भी बढ़ गए। देखो जब ऐसी चेन आ जाती है ना, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये वाली काउंट होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड को सर्व को कार्बोक्सिलिक काउंट करेंगे, इसमें ऑइक नहीं लगता। क्या नहीं लगता इसमें, ऑइक। ठीक है। 1993 से पहले लिखते थे ऐसे 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,4,5 डाइऑइक एसिड, अब नहीं लिखते, अब ऐसे लिखते हैं पेंटेन 1,2,3 टाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखते हैं, इसका नाम है प्रोपेन 1,2,3 टाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें पेंटेन नहीं आता क्योंकि चेन मैंने ये वाली सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। ये बेंजोइक एसिड है, ये जो नाम है ना ये वाला, ये इसका है, इस वाले इसका लिखे ना, प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन हो गया, और ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये बेंजोइक एसिड है। ये हमारे पास 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ये थैलिक एसिड 2 कार्बन ऑर्थोथैलिक एसिड, इसका नाम है 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इसको सिनामिक एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिनामिक एसिड। दालचीनी में पाया जाता है। ठीक है। इसके नाम तुम खुद लिखो, देखो ये लिखा मैंने, इसका स्ट्रक्चर बनाया ना, इसमें से ये साइड रिएक्टिव होती है जहाँ अनपेड होता है, बाकी सब अनरिएक्टिव साइड है। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना रखा है, हाइब्रिडेशन इसकी sp2 होती है, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, शेप प्लेनर होती है। इसका नाम, ये नाम लिखना है तुम्हें, तुम्हारे लिए छोड़े सब।
ठीक है, ये सब तुम्हारे लिए छोड़े, तुम लिखो उसको। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले बना रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल से, है ना। तो जब भी प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कीटोन बनता है, ठीक है। और उसमें अब ध्यान नहीं देना, लेकिन हमें तो बनाना क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों को ऑक्सीडाइज करूँगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। देखो कैसे बना रहे हैं, देखो पहले लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होना चाहिए, KMnO4 हो सकता है, एसिडिक मीडियम हो, एल्कलाइन मीडियम हो या न्यूट्रल मीडियम हो, सब में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। यहाँ मैं दिखा रखा है कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल को एल्कलाइन KMnO4 यानी बेसिक मीडियम में डाल रहे हैं, और एसिडिक मीडियम, तीनों चीज़ डाल दी, कोई भी एक यूज़ हो रहा है। तो देखो अल्कोहल वाला पोर्शन सीधा एसिड में चेंज हो रहा है ना। और ये Kr2 Cr2 ये भी पूछते हैं, इसको जोन्स एजेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जोन्स एजेंट। अभी आएगा नाम लिखने के लिए, ये रखा जोन्स एजेंट, ये रहा, ठीक है। तो क्या कहना है, प्राइमरी अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा। देखो यहाँ लिखा है ना OH ग्रुप, और यहाँ पर एसिड बन जाए। ऐसी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिड बन जाता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर KMnO4 के साथ PCC डाल दोगे, यानी पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमाइट, है ना, क्रोमेट के नाम से, तो वो डालते हैं, तो वो डालोगे तो सीधा ये एल्डिहाइड पे रुक जाएगा बीच में। पर तुम्हें इस पर ध्यान नहीं देना, तुम्हें ध्यान देना है प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करे तो हमेशा एसिड बन जाता है। जैसे ये लिखा ना CrO3H2SO, इसको जोन्स रीजेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जोन्स रीजेंट। ये पूछ लेते हो, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ तो भी क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। तो प्रूव होता है कि प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। चाहे वो किसी भी रिएजेंट से करो। देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, एल्कलाइन KMnO4 डाला, K2Cr2O7 प्लस ये डालता है एसिडिक मीडियम में, तब भी दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, एसिड ही बना रहे हैं, ठीक है। देख लो सब जगह पे KMnO4 आ गया, K2Cr2 समझो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब फ्रॉम आ रहा है एल्काइल बेंजीन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्काइल बेंजीन में खास पहचान ध्यान देने वाली बात जो है ना हमारे पास, कि जो एल्काइल बेंजीन का मतलब बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप लगा होगा। देखो जैसे बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप लगा है, एक लगा हो, दो लगे हों, तीन लगे हो, पांच लगे हो, कितने भी लगे हों, तो सारे के सारे हट जाते हैं। क्या हट जाए, सारे हट जाते हैं। और क्या बन जाता है, COOK, कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम साल्ट बन जाता है। और जब इसके ऊपर मैं वाटर डालता हूँ तो K हट के H लग जाता है। तो वो सभी में देखो ध्यान से, एक कार्बन था तो भी एक कार्बन वाला एसिड बना है, तीन कार्बन है तब भी एक कार्बन वाला एसिड बना है, तीन कार्बन इधर लगे तो तब भी एक कार्बन, यानी बनेगा यही। और लास्ट में K हटाने के लिए H डालते हैं तो कार्बोक्स। तो एल्काइल बेंजीन से हमेशा बेंजोइक एसिड बनते हैं। NCERT का 17 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, NCERT का फर्स्ट पार्ट है 17 क्वेश्चन का। यहाँ पर देखने वाली बात है, ये देखो अब क्वेश्चन आता है, ये ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हो रहा है, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज़ नो अल्फा हाइड्रोजन, है ना, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो रीज़न लिखना है इसके अंदर, ठीक है। ये आता है कंपाउंड, क्योंकि वैसे तो मैं बता रहा हूँ देखो सब जगह लगा है, जब तक यहाँ पर H है तब तक ये ऑक्सीडाइज होगा, अगर H नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं हो। देखो यहाँ पे H है ही नहीं, तो इसलिए इसका नो रिएक्शन आ गया। H था तो रिएक्शन बन गया, बनेगा एक ही कार्बन वाला एसिड, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब होता है साइनाइड, ठीक है। नाइट्राइल मीन साइनाइड, ये अमाइड का मतलब ONH2। तो देखो साइनाइड की हमारे पास ये साइनाइड दे रखा ना, CN को कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, यानी 2 बार वाटर डालो और डाइल्यूट HCl डालो, तो जो साइनाइड है C जो है ना COOH में कन्वर्ट हो गया देखो, और N जो होगा NH3 में। देखो यहाँ से OOH ये C को दे दिया मैंने, और 3 H बचे, 3 H इसको दे दिया, ठीक है। ऐसे जहाँ पर साइनाइड और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो तो एसिड ही बन जाता है, ठीक है। एरोमेटिक में भी देख लो, डाइल्यूट HCl होना चाहिए, सीधा का सीधा एसिड बनेगा। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में, पार्शियल में जो साइनाइड है वो अमाइड में चेंज होते हैं, लिखे ना, साइनाइड प्लस वाटर, एक ही वाटर है, वहाँ पे कितने वाटर थे, 2, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो रही थी, और यहाँ पर कितने हैं, एक ही है, तो इसलिए क्या होता है, एक ही पानी डालोगे तो O जो मिलेगा वो C को मिलेगा, CH3CO, और N के साथ H आ जाएंगे तो अमाइड बन जाती है, अमाइड बन गया, ठीक है। चाहे एरोमेटिक में देखो ये अमाइड बन जाता है, ठीक है। बेंजोनाइट्राइल बेंजोअमाइड में चेंज हो गया, ठीक है। अब आता है फ्रॉम एसिड अमाइड। एसिड अमाइड है, इसके साथ भी एक बार पानी डालो, उसके भी एक बार पानी डाल रहे थे तो साइनाइड से अमाइड बन रहा था, लेकिन अमाइड के ऊपर अगर पानी डालोगे ना तो एसिड बनेगा। देखो ये अमाइड,
तो अमाइड की हाइड्रोलाइसिस करो चाहे साइनाइड की हाइड्रोलाइसिस करो, दोनों केस में पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है। देखो ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है तो अमाइड बनता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है तो सीधा एसिड बन जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है। इसका मैं वो भी PDF भी बना के डाल दूंगा, वो दोनों देख लेना, ठीक है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये तब आता है थोड़ा पेपर मुश्किल आए तो आएगा। तो देखो CO2 है और ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है। ग्रिग्नार्ड एजेंट का रोल यही होता है, जो CH3 होता है ना ग्रिग्नार्ड एजेंट, या कार्बन की जितनी मर्जी चेन होती है वो यहाँ से टूट जाती है और इसके नीचे जुड़ जाती है C के नीचे। तो देखो मैंने एज इट इज़ जोड़ दिया, CO2 को ऐसे लिखा हुआ है, ये CO2 है, ऐसे CO2 इसके नीचे जोड़ा है C के साथ CH3। और एक O के साथ डबल बॉन्ड रहेगा, एक O के साथ सिंगल। जो सिंगल बॉन्ड वाला है वो Mg के साथ अटैच हो गया, ये साल्ट बना लिया इंटरमीडिएट कंपाउंड। और ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से H लग जाएगा तो अल्कोहल वो H बन जाएगा। तो देखो ये एसिड बन गया, देखा ना, CH3COOH और Mg के साथ एक OH आएगा Br, ये दोनों बन ऐसे एरोमेटिक में बन जाएगा। अब बना रहे हैं एसिड हैलाइड से। एसिड हैलाइड अब ये था तो यहाँ पे Cl को हटा के OH लाना है तो वाटर से रिएक्ट कराओ, ये H और Cl बाहर और OH लग जाएगा, ठीक है। एसिड ब्रोमाइड से बना लो तो ही बन जाएगा। फॉर फास्ट हाइड्रोलाइसिस यूज़ एक्वस बेस, और तेज़ी से रिएक्शन करना है तो वाटर डालो लेकिन ऊपर बेस लगा दो कोई भी, तो जल्दी से हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, ठीक है। एनहाइड्राइड कैसे बनता है? फ्रॉम एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड है। तो देखो बॉन्ड चाहे ऊपर से ब्रेक कर दो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, चाहे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, कहीं से भी करो। अगर सपोज मैंने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया तो ऊपर है CrCO और यहाँ से क्या लग जाएगा OH और नीचे से RCOH, दो एसिड बनेंगे। चाहे बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा चाहे यहाँ से ब्रेक होगा, दोनों एसिड बनेंगे, एक को OH मिलेगा एक को H मिलेगा। ऐसे इधर भी बॉन्ड मैंने ऊपर से ब्रेक किया तो बेंजोइक एसिड बन गया, नीचे से एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है। तो इसमें से इम्पोर्टेंट प्रोसेस एस्टर से बनाओगे तो एस्टर में तो कहीं भी बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ से बीच में दो O के बीच में से बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या बन जाता है? सीधा बेंजोइक एसिड बन जाता है और एक पोर्शन अल्कोहल बनेगा और एक एसिड बनेगा। बेसिक हाइड्रोलाइसिस, बेस लगा दो, एस्टर है NaOH डालोगे तब भी वही बनेगा, एक पोर्शन सॉल्ट बनेगा एसिड का और एक एसिड बनेगा, ठीक है। ये कंपटीशन वाले क्वेश्चन है। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो रिएक्शन में लिखा है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू कार्बन नंबर 9, और ये सारे के सारे होते हैं कलरलेस लिक्विड, ये और नहीं है R लिखे है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अप टू कार्बन 9 R कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विद अनप्लीजेंट स्मेल, खट्टी खट्टी स्मेल होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग कार्बन मोर देन C10 आर सॉलिड, वैक्स की तरह काम करते हैं, लाइक ऑर्डरलेस, ये भी ऑर्डरलेस होते हैं। वो कलरलेस थे, ये ऑर्डरलेस, स्मेल नहीं होती इनके अंदर क्योंकि उसका वोलेटाइल कैरेक्टर कम हो जाता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, वंडरवाल फोर्स, वो क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो स्मेल आएगी नहीं क्योंकि उड़ेगा ही नहीं। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्यों? उसके अंदर दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर, दो, ये लिखा ना, दे फॉर्म डाइमर विद H बॉन्डिंग, और H बॉन्डिंग भी दो टाइप की होती है, इसमें इंटर भी होती है और इंट्रा भी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा होता है। फिर लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू C4 कार्बन एटम आर सॉल्युबल इन वाटर, रीज़न वही है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हायर मेंबर आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंक्रीज्ड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, तो ये भी ले सकते हो, लेकिन ये भी ले सकते हो, दे डू आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि उसका वेट बढ़ता जाता है ना, इस वजह से ऐसे होता है। ये हायर मेंबर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है बेंजोइक एसिड, सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बन होता है ना, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है एरोमेटिक का, और इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर होता है, गर्म पानी में घुल जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आर आल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लाइक ये तो पानी में तो घुल ही जाते हैं, लेकिन लेस पोलर, जैसे बेंजीन है, टोल्यूइन है, ईथर है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म, उसमें भी घुल जाते हैं, ठीक है। इतना पोर्शन ये अभी आई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके बाद पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी।